हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत सर। आज इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फर्टिलाइजेशन लेकर के आया हूं, जो कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 10th 12th 11th क्लास के लिए। और जो रेलवे, एसएससी, बैंक या फिर अदर पैरामेडिकल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ऑप्शनल पुटअप किए जा सकते हैं। सो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। इसमें हम फर्टिलाइजेशन और टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन कवर करने वाले हैं। ओके, इस वीडियो में वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए कम ही जल्दी से जल्दी पढ़ाऊंगा, फास्ट पढ़ाऊंगा। आप लोग देखते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बताइए, तो उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होता क्या है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे फर्टिलाइजेशन का कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन, फर्टिलाइजेशन डेफिनेशन। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज्ड टुगेदर इनिशिएटिंग द डेवलपिंग ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म। मीन्स फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस कहेंगे, जिसमें क्या होता है कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं, वो फ्यूज होते हैं आपस में और क्या करते हैं, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, या डायरेक्टली हम कह सकते हैं जायगोट बनाते हैं। क्या करते हैं, जायगोट बनाते हैं। ओके, देखिए होता क्या है फर्टिलाइजेशन में, एक मेल होता है जिसे हम स्पर्म बोलते हैं, ठीक है, और एक ओवम होता है। क्या होता है, ओवम होता है। दोनों ही आपस में फ्यूज होकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं 2n, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि फ्यूजन विद मेल एंड फीमेल गैमीट्स, या स्पर्म ओवम को भी बता सकते हैं, ओवम स्पर्म ओवम का फ्यूजन भी बता सकते हैं। इससे क्या होगा कि जायगोट का फॉर्मेशन होता है। ओके, इसे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, तो ये डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है आप सभी के लिए, और ये डेफिनेशन आप सभी लोग इसे लिख लीजिएगा और तैयार भी कर लीजिएगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर फ्यूज्ड टुगेदर initiating the developing a new organism is called fertilization. ओके, ये बात थी। आगे देखते हैं। ओके, द मेल गैमीट और स्पर्म मीन्स, अभी मैंने बताया कि मेल गैमीट जो होता है स्पर्म होता है, एंड द फीमेल गैमीट एग और ओवम आर स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स which fuse together to begin the formation of a zygote during a process called sexual reproduction. होता क्या है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होती है। इसमें है क्या कि स्पर्म एंड ओवम जो होते हैं आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, और फ्यूज्ड होकर के क्या बनाते हैं, एक जायगोट बनाते हैं, जो कि 2n जायगोट होता है। वैसे तो जितने भी मान लो गैमीट्स होते हैं वो n होते हैं, तो जब वो आपस फ्यूज्ड होते हैं तो जायगोट ही बनेगा। जायगोट जो बनता है वो 2n स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, और ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि मेल गैमीट जो होता है वो स्पर्म होता है, फीमेल गैमीट क्या होता है, ओवम। ओवम को हम एग और भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, दोनों आपस फ्यूज्ड होंगे, फ्यूज्ड होकर क्या बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे। और ये पूरी प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। मीन्स फर्टिलाइजेशन के टाइप्स क्या हैं। ठीक है, कितने टाइप्स का फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, तो पहले थोड़ा हम देख लेते हैं फर्टिलाइजिंग एनिमल्स के बारे में, देखते हैं, फिर आगे फर्टिलाइजेशन टाइप्स बताते हैं। ओके, तो देखते हैं द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन एनिमल कैन अकर्स आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली। मतलब होता है क्या है कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो एनिमल्स में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही टाइप से होती है। ओके, अ डिफरेंस विच आर लार्जली डिटरमाइंड बाई द मेथड ऑफ द बर्थ। ओके, एनिमल्स विच यूज विविपेरस एंड ओविपेरस रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो होता क्या है इसमें फर्टिलाइजेशन में, मीन्स जब बाई बर्थ मीन्स बेबी पैरस होते हैं और ओवी पैरस होते हैं। बेबी पैरस मतलब होता है कि जो न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न करते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बेबी बॉर्न करते हैं, उन्हें हम कहेंगे बेबी पैरस। और जो एग लेज करते हैं उन्हें क्या कहेंगे, हम ओवी पैरस कहेंगे। ओके, ये बात है। तो इस बेस पर भी डिफाइन किया गया है। तो एम्ब्रियो डेवलप विद इन द एनिमल्स बॉडी एंड ओविपेरस एनिमल विच ले हार्ड सेल एग, जो कि मतलब क्या करते हैं, हार्ड जो सेल होती है, एग की सेल होती है, वो एग्स लेज करते हैं यूज इंटरली फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है इसमें भी। तो ये टर्म याद रखना है मुझे, एक विविपेरस, दूसरा ओविपेरस है। ओविपेरस का मीन्स तैयार रखना है, याद रखना है कि जो एग लेज करते हैं उन्हें क्या कहेंगे, हम ओविपेरस कहेंगे, और जो न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न करते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे, हम विविपेरस कहेंगे। ओके, चलिए टाइप्स देखते हैं पहले तो। ओके, तो इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में देखते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेल इंसर्ट द स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक टू फ्यूज विद द एग
इसमें होता क्या है कि सेक्सुअल प्रोसेस टाइम पर जो मेल होता है वो क्या करता है, स्पर्म को इंसर्ट करा देता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, और वो स्पर्म क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं किससे जाकर के, एग से। ओके, किससे फ्यूज होते हैं, एग से जाकर के फ्यूज हो जाते हैं। ओके, उसके बाद होता क्या है, इफ द फ्यूजन टेक प्लेस विद इन द फीमेल पेरेंट इट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उसे क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। इन ह्यूमन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स लाइक कैट, लायंस, पिग्स, डॉग्स, हेंस, ईटीसी, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं जिनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल। ओके, द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक प्लेस इंटरनली in this type of a zygote is formed within the mother and gets nourishment from her. ओके, तो इसमें याद रखना है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ये फीमेल बॉडी के अंदर होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। हम ये कह सकते हैं, अगर बात करते हैं किसकी, ह्यूमन की बात करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये इंटरनल होता है। इसमें क्या है कि स्पर्म इंसर्ट करा दिए जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, किसके द्वारा, मेल के द्वारा। ओके, तब इसे क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ओके, अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, इसे देखते हैं। एक आउटलाइन बता देते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ क्या है, कि ये बॉडी से बाहर होता है, फीमेल बॉडी से बाहर होता है, हम ये कह सकते हैं। ओके, इसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो वाटर में हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, व्हेन द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल पेरेंट, जो फीमेल पेरेंट है, ठीक है, मैंने बताया उसके बाहर ही होता है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, उसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ओनली अ माइनॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एक्सिबिट दिस टाइप ऑफ गैमीट फ्यूजन। फॉर एग्जांपल फिश, फ्रॉग वगैरह इसके एग्जांपल होते हैं। ठीक है, हियर द फीमेल पेरेंट डिपोजिट हर एग इन द प्लेस एंड लेटर द मेल पेरेंट इंजेक्ट हिज स्पर्म ओवर देम, देन फ्यूजन टेक प्लेस। ओके, ये बात हो गई है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होते हैं, इनमें मेन डिफरेंस जो होता है वो क्लियर हो गया है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, अगर बात करते हैं ह्यूमन की तो फेलोपियन ट्यूब में होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फीमेल बॉडी के बाहर होता है, पॉन्ड, रिवर, कहीं भी हो सकता है, वाटर बॉडी में हो सकता है, उसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है उसमें फ्रॉग और फिशेस आते हैं जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, ये बात याद रखनी है। आगे देखते हैं, गैमीट्स दैट फ्यूज एक्सटर्नली हैव टू फेस मैनी चैलेंजेस। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं उसमें कुछ मतलब जो गैमीट्स हैं उनमें कुछ चैलेंजेस वगैरह भी होते हैं। किस तरह से होते हैं, मान लो फ्यूज़न हो रहा है तो कई फ्यूज़ नहीं हो पाते हैं, कई बैरियर्स वर्क करने लगते हैं, इस तरह के बहुत से हैं। जैसे कि सिंस एग एंड स्पर्म आर डिपोजिट इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द चांसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ वेरी लेस, प्रीडेटर्स मे बी ईट एग एंड द ज़ायगोट इज दैट इज फॉर्म, प्रीडेटर वगैरह होते हैं। ठीक है, उसके बाद द कंपोनेंट्स फॉर दिस लॉस organisms like fish and frog lay hundreds of egg at a time. ओके, तो इस तरह से जो हमने पढ़ा ये था हमारा फर्टिलाइजेशन का टॉपिक कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो उसमें हमने डेफिनेशन को देखा, क्या देखा, डेफिनेशन क्या होती है फर्टिलाइजेशन की। डेफिनेशन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे हैं हमने, इसके क्या देखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में समझाया कि फर्टिलाइज कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, जो कि समझाएं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद हमने ओविपेरस, बेबीपेरस के बारे में भी थोड़ा समझाया कि ओविपेरस, बेबीपेरस होते क्या है, एग्जाम्पल भी जाने हैं। ओके, उसके बाद एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन के जो भी एग्जाम्पल हैं उनके बारे में मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक था फर्टिलाइजेशन। बहुत ही छोटा टॉपिक था जो मैंने बहुत ही फास्ट जल्दी से कवर किया आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप सभी लोगों ने पहले पढ़ चुके, एक रिवाइज टॉपिक था। ठीक है, सो इस तरह से वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए। सो थैंक यू।